शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। पेपर लीक मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों का पुलिस ने मेडिकल कराया है। वहीं सभी आरोपियों को पुलिस अब कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल करेगी। एसओजी ने पेपर लीक मामले में 16 लोगों को पकड़ा है। हालांकि एसओजी 2 आरोपियों से जयपुर एसओजी मुख्यालय में पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में बैच का टॉपर भी शामिल है। एसओजी ने 29 फरवरी को जेईएन पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान हुई पूछताछ के बाद एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। जगदीश ने एसआई भर्ती 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध कराए थे। एसओजी की टीम तमाम दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच एजेंसी का मानना है कि पेपर लीक कर या डमी कैंडिडेट बिठाकर ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में पास हुए थे। तो पेपर लीक आरोपियों का पुलिस रिमांड हासिल करेगी, उनसे पूछताछ चलेगी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 आरोपियों से जयपुर एसओजी मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, इस पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हो सकते हैं। कितने लोग इसमें शामिल थे, इसकी भी जानकारी हासिल करने की कोशिश पूछताछ के माध्यम से पुलिस कर रही है। कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल करेगी पुलिस और इस दौरान भी पूछताछ होगी। दरअसल 2 आरोपियों से फिलहाल जयपुर एसओजी मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। पेपर लीक मामले का आरोपियों का मेडिकल भी कराया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोमू, देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक मामले में अब एक्शन को तेज कर दिया गया है, 2 आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है एसओजी मुख्यालय में। क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई की गई है और पूछताछ में क्या कोई बड़ी जानकारी हासिल हुई है? जी देखिए, पहले 15 आरोपियों को हिरासत में लिया गया था और कल इस बात की जानकारी दी गई कि उनमें से 14 को गिरफ्तार किया गया है और 2 अन्य से पूछताछ की जा रही है। और आज उन्हीं आरोपियों का, जो कि प्रशिक्षु एसआई हैं, जो अलग अलग जगह पर जिनकी ट्रेनिंग हो रही थी, खासतौर पे सबसे अधिक उसमें से जयपुर में जो आरपीए है वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सबको अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज उनकी मेडिकल जांच हुई है और अब से थोड़ी ही देर के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी। और फिर इस जाँच में और भी क्या कुछ बिंदु सामने आ सकते हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। जो एसओजी की पूरी टीम है वो इस बात की कोशिश करेगी कि उन जो आरोपी हैं उन्हें रिमांड पर लिया जाए, ताकि इस पूरे मामले में और भी विस्तृत जानकारियां सामने आ पाएं। बिल्कुल सोमू, इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या पूछताछ में उससे कोई जानकारी हासिल हुई है कि कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी जिनकी हो चुकी है, उनसे पूछताछ में उस पूरे मामले को लेकर कोई अन्य खुलासा? जी बिल्कुल, देखिए, जब मास्टरमाइंड जो जगदीश बिश्नोई बताया जा रहा है, जो कि जेईएन भर्ती परीक्षा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ की एसओजी ने और उसी के बाद से ये तार जुड़े और पुलिस ने जो प्रशिक्षु एसआई थे वहाँ तक पुलिस पहुँची, वहाँ तक जो एसओजी की टीम है वह पहुँची और इनको गिरफ्तार किया गया। तो जाहिर तौर पर जो पहली गिरफ्तारी हुई थी मास्टरमाइंड की, वहीं से जो लीड मिली, उसी लीड के सहारे ये 14 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और अब जब इनसे पूछताछ होगी तो इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं, कल जब केवलाल मीणा वहां पहुंचे थे तो उन्होंने भी बताया था कि सिर्फ ये जो गिरफ्तार हुए हैं इतने ही फर्जी एसआई नहीं है, बल्कि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो एसओजी के सूत्र हैं वे भी बता रहे हैं कि इनकी संख्या और बढ़ सकती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर अभी जांच चल रही है। अगर उनके बारे में भी पुख्ता जो सूचनाएं हैं वो एसओजी को मिलती हैं तो वे भी रडार पर आ सकते हैं। बिल्कुल, अब आगे पेपर लीक आरोपियों का पुलिस रिमांड भी मांगने वाली है। इस रिमांड के दौरान जो पूछताछ होगा उसमें भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर एसओजी की टीम जो लगी हुई है, कई दस्तावेजों की भी जांच की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसे भी जब्त किया गया था और उसके साथ साथ जो पूरी तरह से तकनीकी सर्विलांस के जरिए, कॉल डिटेल्स के जरिए, व्हाट्सएप चैट्स और इन तमाम जो माध्यम हैं जहां से सबूत जुटाए जा सकते हैं, उन सभी सोर्सेज से सबूत जुटाए थे एसओजी ने। और उसी के बाद अलग अलग जो आरोपी हैं जिनके तार जुड़ रहे हैं, न सिर्फ पेपर बेचने वाले और उसमें शामिल लोग, बल्कि जिन्होंने पेपर खरीदा, जो गलत तरीके से भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए और जिनका सिलेक्शन हुआ, वहां तक एसओजी पहुंच पा रही है। ये सब उन्हीं दस्तावेजों की बदौलत और उन सबूतों की बदौलत हो पा रहा है जो एसओजी ने जब्त किए थे।
सोमू, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले को लेकर, जगदीश बिश्नोई जिसका नाम सामने आया है, उस पर कई आरोप पहले भी लगे हुए हैं। एसआई भर्ती 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध कराने का उस पर मामला पहले भी सामने आ चुका है। तो क्या और भी पूछताछ में जगदीश को लेकर कोई खुलासा हुआ है? जो मास्टरमाइंड आरोपी है, उसके संपर्क में कितने लोग हैं, उसके गैंग में कितने लोग शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए कई सारे पहलू हैं जिस पर एसओजी की टीम जो है वो मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इतना साफ है कि ये जो पूरा रैकेट है वो सिर्फ एक व्यक्ति या एक समूह के द्वारा संचालित नहीं था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो अलग अलग गैंग थे, आमतौर पर हमने देखा जाता है कि प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन यहाँ जो लोग शामिल थे वो एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी एक के पास क्वेश्चन पेपर आता था तो वो दूसरे से साझा करता था। तो जाहिर तौर पर कई सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई सारी परतें हैं जो कि जाँच दर जाँच ये सारी चीज़ें खुलेंगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2005 के बाद से कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने में जगदीश बिश्नोई का हाथ रहा है। कई बार जेल जाने के बावजूद वो बार बार बाहर आ जाता रहा। तो उसके पीछे प्रोटेक्ट करने वाले लोग कौन से थे, इसको लेकर के भी कई सारे सवाल हैं, और इन सभी बिंदुओं पर एसओजी जो है वो जांच कर रही है। जब पूरी बात सामने आएगी तो हम वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि कई सारी परतें हैं, कई सारे लोग जो पर्दे के पीछे भी इसमें शामिल हैं, उन तक भी एसओजी पहुंचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोमू इन तमाम जानकारियों के लिए। करीब